साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल रक्षा से रक्षा व ज्ञान एंड नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हरियाली अमावस्या है और 2 दिन बाद हरियाली तीज है। ये 2 दिन का जो समय है और श्रावण मास चल रहा है, तो ये मास प्रकृति प्रधान है और जहाँ प्रकृति है वहीं सुंदरता है और जहाँ सुंदरता है वहीं भगवान शिव और पार्वती जी का वास है। ऐसा हमारा विश्वास है और हमारी श्रद्धा है। तो आज जो है का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिव और पार्वती जी के सबसे प्रगाढ़ता में अगर कोई प्रकृति का वृक्ष या पौधा है तो वो शमी का वृक्ष है। शमी का वृक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है, अति प्रिय। और इसी पे आज चर्चा करेंगे कि आखिर शमी वृक्ष में ऐसी क्या दिव्यता है, क्या गुणशीलता है तो ये बबूल की ही एक किस्म, लेकिन इसमें क्या इतनी उच्च कोटि की चीज़ है कि ये भगवान शिव को इतना पसंद है और हम लोगों के लिए इतना प्रेरणादायक है कि हम लोग आदिकाल से इसको सम्मान देते आ रहे हैं और पूछते चले आ रहे हैं। तो एक साथ 2 काज हो जाएंगे कि हरियाली अमावस्या के पावन उपलक्ष्य में आपको पौधे के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में शमी के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको मिल जाएगी। और इसकी वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी तो फिर किसी शुभ दिन देंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर लोगों को असुविधा होने लगती है। जब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा विस्तृत विवरण हो गया। इतना आजकल व्यस्तम समय में किसी के पास सुनने का समय नहीं है और आप इसे छोटा कर दीजिए। लेकिन अब जब विषय ही बड़ा है तो अब उसको कितना छोटा करें। चलिए आप लोग सहयोग दें। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ। सामने आप देख रहे हैं कि ये शमी का दिव्य वृक्ष है और काफ़ी बड़ा हो गया है। करीब 10-12 साल लगे हुए हो गए हैं। बहुत छोटा सा पौधा यहाँ पर रोपित किया गया था और लेकिन ये बढ़ता ही चला गया। शमी एक ऐसा दिव्य आध्यात्मिक वृक्ष है कि ये हमारे जो 10 आध्यात्मिक वृक्ष हैं उनमें ये शामिल है, तथा जो हमारे हवन और यज्ञ में जो नवग्रह की समधा लकड़ियों का उपयोग होता है उनमें भी ये एक है। और इसके कई नाम हैं। इसको हमारे राजस्थान रेगिस्तान में खेजड़ी, खेतड़ी, छौंकर, घफ, सांगरी, अग्निगर्भा, पार्वती, मंगल्या, हरिविगंधा, राम पूजिता, सुपत्रा आदि नाम से इसे हम जानते हैं। और इंग्लिश में इसको प्रोसोपिस सिनेरिया भी कहते हैं। तो आज की चर्चा का विषय तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब चूँकि ये सावन का प्रकृति माह चल रहा है, श्रावण माह चल रहा है, तो अब इससे ज़्यादा और शुभ समय मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि और कोई होगा इसके महत्व को बताने के लिए। तो और ये मैं पहले भी कहते चला आया हूँ और आज भी इसका जब महत्व बता रहा हूँ उससे पहले आपको याद करा रहा हूँ कि यदि किसी वृक्ष, किसी संस्था, किसी वस्तु, किसी समाज के महत्व और उसकी संरचना या उसकी यथार्थ और वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी करना है तो हम उसके इतिहास को जानें और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को जानें, तो हमें उस चीज़ की या उस विषय की वास्तविक स्थिति नज़र स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए भाई, अब शमी के पेड़ के बारे में ऐतिहासिक महत्व हम जानते हैं। और ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए सीधे से यह है कि पुराने ग्रंथों और शास्त्रों को आप देखें, पलटें। और जो विदेशी यात्री आए हैं, भ्रमण में किया है, उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ भी दी हैं। तो उन्होंने भी सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक तथा प्राकृतिक महत्व को भी समय समय पर दर्शाया है। तो जब हम शमी वृक्ष को देखते हैं
तो इसका सबसे ज़्यादा गुणगान हमारे जो सबसे प्राचीन शास्त्र है, प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। अब तो भाई जब यूनेस्को ने ही इसको सबसे प्राचीन ग्रंथ मान लिया तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें समी के महत्व को इस तरह से दर्शाया गया है, इजे यज्ञे भी ससमे समीम। मतलब प्राचीन काल में और आज भी यज्ञ और हवन का बहुत महत्व था, और आज भी सृष्टि के मतलब रचना में और प्राकृतिक उसमें हवन का और यज्ञ का बहुत महत्व है। तो उसमें जो यज्ञ और हवन में जो सबसे पहले जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है वो समी की समधा से ही की जाती है। इतना पावन, इतना इसका महत्व है, इतनी शुद्धता है इसमें कि सबसे पहले अगर कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ होगा तो उसमें इसी की लकड़ी का उपयोग होगा। और फिर इसके बाद भाई अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में प्रकृति के विभिन्न वृक्षों का महात्म्य और उनका औषधि महत्व दर्शाया गया है। तो उसमें भी इसके औषधि महत्व की बहुत गुण का महत्व बड़े अच्छे रूप में दर्शाया गया है, और इससे बहुत ही हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने की दवाएं बनती हैं। तो इसका औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो आध्यात्मिक तो है ही। अब थोड़ा हम आध्यात्मिक महत्व पे आते हैं। तो जब हम इसके प्राकृतिक महत्व पे नज़र डालते हैं तो प्रकृति के प्रधान यानी भगवान शिव, तो भगवान शिव और पार्वती जी से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनका बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। और जो इसमें अग्नि तत्व है, ये एक ऐसा वृक्ष है कि इसमें अग्नि तत्व पाया जाता है, और जो अग्नि तत्व है वो भगवान शिव की प्रेरणा से ही इसको प्राप्त हुआ है, और भगवान शिव का ही तेज का समावेश है इस वृक्ष में। तो जब से भगवान एक प्रसंग है जिसके द्वारा भगवान शिव का तेज जो है इसमें समाहित हो गया, और तभी से इसका नाम अग्निगर्भा पड़ गया। तथा संस्कृत में भी इसका जो अमर कोश है उसमें जो इसके पत्ते हैं जो भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं उन पत्तों को शिवा कहा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान शिव से इसके पत्तों, इसकी रचना का सीधा संबंध है। तभी कहा गया है अल्पा समी समीरहा साक्ष्मी सक्तुल्पा शिवा। अतः स्पष्ट है कि दिव्य समी वृक्ष में साक्षात शिव स्वरूप का समावेश है। तथा एक और अग्नि तत्व के मामले में एक और मान्यता है कि जो विख्यात ऋषि भृगु हुए थे उन्होंने एक बार अग्नि देवता को श्राप दे दिया था। तब अग्नि देवता कई जगह छिपे, लेकिन अंत में फिर समी वृक्ष के में ही उनके तेज की रक्षा हो पाई, और तब से इसको हर्षगर्भा भी कहते हैं। तो इस तरह तो इसका भगवान शिव से महत्व दर्शाया गया है। तथा अब इसके महत्व को समझने के लिए जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही इसको समय समय पर नाम भी अलग अलग मिले हैं। तो अब हम ऐतिहासिक घटनाओं पर जब आते हैं तो सबसे पहले आते हैं त्रेता युग में। तो त्रेता युग का मतलब भगवान श्री राम जी का समय, और भगवान राम जी के समय सबसे बड़ी घटना है श्री राम जी और रावण का युद्ध। तो जब लगातार युद्ध चलता रहा और रावण की शक्ति का परिहास नहीं हुआ, भगवान समझ गए, तब भगवान श्री राम जी ने अपनी शक्ति और पावर को पाने के लिए समी वृक्ष की पूजा की, और तब उन्होंने शक्ति प्राप्त करके और उसके दूसरे दिन रावण पर विजय प्राप्त की। तो तभी से हर विजयादशमी पर समी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, और जो जानकार लोग हैं वो विजयादशमी के दिन जाकर इस समी वृक्ष की पत्तियों को और समी वृक्ष के जड़ के आसपास की मिट्टी को अपने घर लाते हैं और शुभ जगह शुभ स्थान पर उसको शुभता के लिए रखते हैं। ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है। और इससे स्पष्ट है कि समी विजय का प्रतीक है,
और ये अपने अभीष्ट में हमेशा सफलता दिलाता है। अब चलिए इससे एक और दूसरी घटना जो आप लोगों ने सुन भी रखी होगी उसके बारे में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब हम सीधे आते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग में जब आते हैं तब जो है द्वापर युग में जब आते हैं तो पांडव काल हो गया। और पांडव काल के लिए ये माना जाता है कि पांडवों को 12 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो 12 वर्ष का जब समय कट गया और अज्ञातवास प्रारंभ हुआ तो सबसे बड़ी उनके पास समस्या ये थी कि रंग रूप को तो छुपाया जा सकता है, कैमोफ्लेज किया सकता है, लेकिन जो उनके पास दिव्य अस्त्र थे जैसे गांडीव है और भीम की गदा है तथा और भी अस्त्र थे, तो उनको कहाँ छिपाया जाए, उनको कैसे कैमोफ्लाइज किया जाए कि कोई पहचान ना पाए। क्योंकि अगर पहचान लेते तो फिर वन अवधि अज्ञात की अवधि फिर से बढ़ जाती। ये शर्त थी दुर्योधन के साथ, तो बड़ी समस्या थी। तो इन सब पांचों भाइयों में अर्जुन जो है बहुत ही टेक्निकल और तकनीकी ज्ञान के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने मतलब अपना पूरा गुणवत्ता लगाई और गुणवत्ता लगाने के बाद ये पाया कि भाई उस समय जो गांडीव था वो आणविक टेक्नोलॉजी मतलब सुपर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अस्त्र था, सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र था भाई। उससे बड़ी टेक्नोलॉजी उस समय किसी के पास थी नहीं, कौरवों में भी किसी के पास नहीं थी, पांडवों में भी किसी के पास नहीं थी। और मतलब ये माना जाता था कि इस भूमंडल में किसी के पास उतनी बड़ी पावर नहीं है। तो अब उसको सुरक्षित रखना था। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन ने सबसे सुरक्षित स्थान जो है समी वृक्ष को पाया और समी वृक्ष में सारे अस्त्रों को सुरक्षित रखा। अब भाई समी वृक्ष में ऐसी क्या दिव्यता थी, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी? समी वृक्ष में ये थी कि इसमें अग्नि तत्व है, मतलब ताप है, पावर है। तो जहाँ पावर में पावर को अगर आप समाहित कर देंगे तो पावर निष्क्रिय नहीं होगी, वो यथास्थिति बनी रहेगी। ये टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आजकल भी भाई जो एटॉमिक हथियार हैं हमारे और एटॉमिक बम वगैरह हैं, तो इनको सुरक्षित ही बहुत सुरक्षित स्थान में रखा जाता है जहाँ कूल रहे, तापमान सामान्य रहे, तापमान न कम हो न कम हो, और ऐसी जगह रखा जाए कि उनकी विखंडन पावर भी कम ना हो पाए। ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। आज भी जहाँ भी ये आणविक टेक्नोलॉजी रखी जाती है वहाँ इन बातों का ध्यान भी रखा जाता है। तो वही समस्या पांडवों के सामने थी, तो पांडवों ने सुरक्षित रखा। और सुरक्षित रखने के बाद जब अज्ञातवास खत्म होने को आया तभी राजा विराट और कौरवों में युद्ध चालू हो गया और कौरव जीतने वाले थे। तो तब फिर अर्जुन को अपना सही रूप दिखाना पड़ा और सही रूप दिखा के वो समी वृक्ष में जाके समी वृक्ष को मतलब पूजा सत्कार करके और फिर वहाँ से अपने दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया। और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद फिर कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ भी देखिए विजयी भाव ही दर्शित हुआ समी वृक्ष का पांडवों के काल में भी। अब आ जाते हैं साहब आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में तो आप जानते ही हैं कि आधुनिक काल में तो शनि महाराज की जय जयकार चारों तरफ होती है। तो भाई शनि महाराज से और समी वृक्ष की कितनी प्रगाढ़ता है ये तो किसी से छिपी है नहीं कि एक पत्ती भी अगर आप शनि महाराज को, शनिदेव जी को और भगवान शिव को अगर अर्पित करते हैं तो आप सैकड़ों पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, जो पुण्य आपको अन्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी मान्यता है कि वो एक समी के एक पत्ती चढ़ाने से आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तो ये तो समी का आज आधुनिक काल में इसका महत्व है और वास्तु की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि वास्तु में इसकी इतनी पॉजिटिविटी है कि ये जहाँ भी लगा रहता है वहाँ ये नकारात्मकता को ख़त्म कर देता, ये सकारात्मकता ख़त्म हो जाती है इससे, मतलब सकारात्मकता चारों तरफ फैल जाती है, नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्राणवायु उपलब्ध कराता है। तो और जहाँ प्राणवायु रहेगी वहीं रचनात्मकता रहेगी, वहीं सकारात्मकता रहेगी। तो वास्तु की दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अपने मकान के आप गेट के बाएं तरफ इसको विधि विधान से जो है रोपित करिए और
जैसे आज ही शनिवार का दिन है और शुभ दिन अभिजीत मुहूर्त में इसको आप अपने घर के सामने स्थापित करिए। फिर देखिए कि आपको सकारात्मकता इसकी मिलती है कि नहीं, क्योंकि भविष्य पुराण में इसकी दिव्यता का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। और भाई वृक्षों में तो भगवान शिव का वास है ही, तभी तो वृक्षों को भी शंकर कहा जाता है। और देखिए इसके ये नाम भी ऊपर लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और इतनी भगवत पुराण में इतनी अच्छी इसके बारे में लिखा गया है। देखिए, अल्पा समी समीरः साक्ष्मी सक्तुल्पा शिवः समी समेते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुषधारी रामस्य प्रियवादिनी अमंगला समनी सर्वसिद्धिकरीं शुभाम दुःस्वप्न समनी धन्या प्रबद्धे हा समी शुभाम समी समेते पापम समी वृक्षा। हे खेजड़ी, हे समी, तू पापों का नाश करने वाली है और शत्रुओं को खत्म करने वाली है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है, वह श्री राम जी से किस तरह की मीठी वाणी बोली है, यही तुम्हारा बहुत बड़ा महत्व है। तो भाई ऐसे दिव्य वृक्ष को इस श्रावण मास में जगह जगह, गांव-गांव, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ रोपित करिए और इसकी दिव्यता को बढ़ाइए। और हमारे मरुस्थल रेगिस्तान में तो ये जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी, क्योंकि वहाँ कोई भी बड़ा सा बड़ा वृक्ष जैसे पीपल है, बरगद है, वो अपना अस्तित्व वहाँ नहीं रख पाता। जब प्रचंड गर्मी पड़ती है और गर्म हवाएं चलती हैं तो सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, तब वहाँ समी अखंड रूप से स्थापित रहता है। इसीलिए थार पूरे यहाँ से लेके और पूरे थार मरुस्थल में इसको बड़े पुण्य रूप में और बड़े श्रद्धा के साथ वहाँ इसे देखा जाता है। इसके साथ इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना दुनिया की जुड़ी हुई है कि अगर हम उसका विस्तार अभी करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अगले उसमें करेंगे। बहुत बड़ी पर्यावरण और जलवायु को संरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान में घटी थी सन 1790 में। वो इसी वृक्ष के अस्तित्व को बचाने के लिए हुई थी। तो चलिए साहब, जलवायु, प्रकृति और पर्यावरण के लिए ये पौधा बहुत ही दिव्य है। जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है उतना ही इसका प्राकृतिक महत्व है। तो चलिए हम सब मिलके अब इसको रोपित करते हैं जगह जगह और इसका जो है संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सरकार ही करे, कुछ हम नागरिकों का भी यह पुण्य कर्तव्य है कि प्रकृति, जलवायु, पर्यावरण व संरक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी रखें और इसको घर घर, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाएं। क्योंकि आगे कोई थर्ड विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, नहीं में ज़्यादा बड़ी हमारी समर्थन है कि नहीं होगा, लेकिन जो स्थितियां आ रही हैं और जो हमारी सरकारें, दुनिया की सरकारें आंखें बंद करते हुए जलवायु से खिलवाड़ कर रही हैं, वो जलवायु की प्रतिकूलता का सामना हम नागरिकों को ही करना पड़ेगा, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हैं उनको करना पड़ेगा। और यदि हमने उनके लिए अच्छा पर्यावरण और अच्छा जलवायु का वातावरण नहीं छोड़ा तो वह हम सबको अभिशप्त रूप में देखेंगे। यह बात पूरी तरह यथार्थ है और वास्तविकता है। तो एक पौधा नहीं, सभी पौधों को हम दिव्य मानकर और उनको लगाएं, उनको रोपित करें, उनको संरक्षण करें, सरकारों पर दबाव डालें, दुनिया की सरकार, दुनिया के बड़े बड़े संगठनों पर दबाव डालें कि वो जलवायु, प्रकृति व पर्यावरण के प्रति जागृत रहें और चेतन अवस्था में इस कार्य को अभी से करना चालू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रकृति के प्रचार, प्रसार और संरक्षण हेतु जन जन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।